हेलो एवरीवन। तो ये आज लास्ट सेकेंड डे है हमारे सीएचएसएल एग्ज़ाम का। कल से आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा 11 जुलाई से। और लास्ट डे का यहाँ पर जो फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस जो भी मिले हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बस क्या करना है कि आप लोगों को वीडियो को शेयर कर देना है एंड लाइक कर लेना है साथ ही साथ। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। फोर्थ शिफ्ट का आज का लेवल क्या रहा हुआ था, कल लास्ट डे रहेगा आप लोगों का। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका एक स्पोर्ट से रिलेटेड पूछा गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बाकी तो सारे क्वेश्चन ठीक हैं। आप लोगों को बताना है कि रेडर आपसे पूछा गया था कि जो रेडर शब्द है ये किस खेल से रिलेटेड है आपका। तो रेडर अगर आपका पूछा गया था तो खो खो इसका राइट आंसर था। देखिए रेडर का जो है खो खो आपका राइट आंसर था, जो कि आपके पूछे भी गए पीछे जो है क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड। तो रेडर का जो राइट आंसर है वो खो खो हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं। देखिए पतंग महोत्सव की मैं बात करूं तो गुजरात जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये आपका होता है 14 और 15 जनवरी को। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस समय पर हरियाणा में आपके यूपी में मकर संक्रांति मनाते हैं 14 और 15 जनवरी को, हरियाणा और पंजाब में इसी दिन आपका लोहड़ी मनाया जाता है, और आपके तमिलनाडु में जो है पोंगल मनाया जाता है। और इसे उसी तरह से क्या होता है कि गुजरात में जो है पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये आपका पतंग महोत्सव गुजरात, और गुजरात आपका ना दिया हो ऑप्शन में तो आपको राजस्थान दे दिया होगा, ये भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी प्रतिशत गरीबी आपकी कम हुई थी। तो 5% जो है गरीबी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में कम हुई थी। और ओवरऑल कुल जो पंचवर्षीय योजनाएं चली हुई हैं कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। जो सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी। ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो कि 12वें नंबर की रही हुई थी। पहली आपकी 1951 से लेकर के 56 तक चली हुई थी। तो ये आपकी पंचवर्षीय थे। कल आपका योजना अवकाश पूछा गया था जो कि 1967 से लेकर के 1869 तक आपका चला हुआ था जो है योजना अवकाश। तो कल भी पंचवर्षीय से क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था योजना से, आज भी क्वेश्चन जो है पंचवर्षीय योजना से देखने को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है। देखिए यहाँ पर आपसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार पूछा गया था। अगर राष्ट्रीय कार्यालय संख्या यहाँ पर अगर कार्यालय की बात करी जाएगी तो फिर ये 84.7% था। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जाता कि कितने परसेंट रहा हुआ था तो 82% था। ये मेल का था, यानी कि पुरुष साक्षरता दर थी। महिला साक्षरता दर यानी फीमेल जो रही हुई थी वो अप्रॉक्स 65% यानी 65% रही हुई थी। ये 2011 की जनगणना की। और ओवरऑल जो है आपकी 74% जो है अप्रॉक्स रही हुई थी। 74% जो थी ये आपकी रही हुई थी, जो ओवरऑल यहाँ पर रही हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये आपकी राष्ट्रीय सांख्यिकी के अकॉर्डिंग अगर पूछी गई थी तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कालबेलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर था। और कालबेलिया की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का रिलेटेड है। इसी को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इन 2010 के अंदर इसको यूनेस्को की जो आपकी अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर होता है उसके अंदर 2010 में शामिल किया गया कालबेलिया डांस को। और इसके साथ साथ जो छऊ नृत्य है आपके झारखंड के, इसको भी शामिल किया गया था 2010 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के अंदर। और क्या याद रखेंगे, एक नाम इससे रिलेटेड आपका काफ़ी फेमस है कि जो गुलाबो सपेरा हैं इनका रिलेशन किस आपके डांस से है। तो गुलाबो सपेरा का जो रिलेशन है वो कालबेलिया डांस से होता है। ये भी क्वेश्चन लगातार कई बार जो है एसएससी के एग्जामों में रिवर्स मोड में आपका पूछा गया। देखिए इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, उनके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाना है। नेक्स्ट है कि 36 जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो 36 की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपके 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। 37वें की मैं बात करूँ तो 37वें जो आपके राष्ट्रीय खेल थे इनका आयोजन हुआ था गोवा में। और अब 38वें जो आपके होंगे वो यूके यानी कि उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे, जो कि 2024 में होने थे, जो कि अभी स्थगित कर दिए गए हैं आपके पेरिस ओलंपिक की वजह से। क्योंकि जो आपका ओलंपिक है वो आपका 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो ओलंपिक तो 38वें जो होंगे उत्तराखंड में, 37वें गोवा में हुए थे, और 36वें जो हैं ये गुजरात में खेले गए थे राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि हमारी पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है। जुड़वां, पृथ्वी के जुड़वां ग्रह बोल देते हैं, या पृथ्वी की बहन बोल देते हैं, या फिर आपसे ये बोला जा सकता है कि आपका सुबह का तारा या भोर का तारा, या सबसे चमकीला भी पूछे तो सबका आंसर जो होता है वो शुक्र आपका होता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्र में ही H2SO4 पाया जाता है। ये एक दिन क्वेश्चन पूछा गया कि किस ग्रह में आपका H2SO4 पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है जाकर के शुक्र यानी कि वीनस ग्रह में। तो ये भी क्वेश्चन आपका शुक्र ग्रह से यहाँ पर पूछा गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन था कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्लास मिरर, यानी कि फर्स्ट जो ग्लास मिरर था वो किसने आपका जो फाउंड किया हुआ था, जिसका इन्वेंशन किया हुआ था। तो जस्टस वॉन लियाबिग जो थे, इन्होंने फर्स्ट जो ग्लास मिरर था उसको यहाँ पर इन्वेंट किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कैलाश मंदिर से आया हुआ है कि कैलाश मंदिर कहाँ पर आपका स्थित है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो कैलाश मंदिर है आपका, इसके निर्माण की मैं बात करूं, क्योंकि एक दिन आपका पूछा जा चुका है कि कृष्णा फर्स्ट है जो आपका, कृष्णा फर्स्ट ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये आपका कैलाश मंदिर था जो कि आपका महाराष्ट्र का इसका निर्माण करवाया। इनका रिलेशन जो था वो था राष्ट्रकूट वंश से, ये भी याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश से इनका रिलेशन था, और राष्ट्रकूट की स्थापना जो करी हुई थी वो करी हुई थी दांती दुर्ग ने। तो इसको भी याद रखना है, दांती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। तो 24 क्या आपका कहता है कि कारखाना वगैरह में जो बच्चों को आपका नियोजित प्रतिशत, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते। यानी कि अनुच्छेद जो 23 होते हैं हमारे, और अनुच्छेद जो 24 होता है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि किसी से जबरन श्रम नहीं करवा सकते, या मानव तस्करी वगैरह आप नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 23 में, और 24 आपका कारखाना में निषेध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है कि 2024 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो शिव प्रताप शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक और दिन पूछा गया है। राज्यपाल आपके असम के पूछे गए, कर्नाटक के पूछे गए, और हिमाचल प्रदेश के 3 ही जगह के पूछे गए, और किसी स्टेट का जो है अभी तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेशनल जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो आपका भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाते हैं। तो भाला फेंक जो दिवस है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाला फेंक में मेडल जीता था। नेक्स्ट आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत जो है बच्चों के जन्म पर जश्न मनाने के लिए गाया जाता है। तो इस सोहर आपका होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बच्चों के जन्म पर मनाया जाता है। एक क्वेश्चन बुक से आपका मिला हुआ था कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक की मैं बात करूं तो अरविंद घोष इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ये आपका पूछे गए थे कुल क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की PDF हम आपको अच्छे से बनाकर विद एक्स्ट्रा फैक्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। जल्दी में वीडियो से बनाने का रीज़न आपको पता है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करेंगे तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है। तो आपको बस बता दिया है, बाकी PDF में आपको हम दे देंगे।